ऐसा कुछ सोच सकता है कि फिर अटैक करे? नहीं आजू जी, अगर हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें तो हमें ये समझना होगा कि अगर बालाकोट में स्ट्राइक की गई इंडिया की तरफ से, तो उसका जो बेस है वो बहुत पुराना है। टेरर एक्टिविटीज बढ़ रही थी, पठानकोट, उरी, यहाँ पे हमले हो रहे थे। तो इंडिया को कहीं ना कहीं जाकर एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। आखिर वो कब तक ऐसे इस तरह के हमले, इस तरह की आतंकी कार्रवाई को झेलता रहेगा? तो वहां पर जो सरकार थी, वहां पर उसकी लीडरशिप देखी जाती है कि भाई आपकी लीडरशिप कितनी विलिंगली ये काम कर पाती है। जैसा कि हमने देखा होगा मुंबई पर जब अटैक हुआ था, तो उस समय भी ये खबरें आई थी कि भाई अटैक करना चाहिए था पाकिस्तान पर, लेकिन शायद उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप की विल इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन बालाकोट जब स्ट्राइक हुई तो उसने एक संदेश दिया। जाना चाहते थे कि हम अपने एरिया को देखना चाहते थे कि यार वो कैसा है, लेकिन हमें वहाँ आर्मी ने रोक दिया गया, आगे नहीं जाने दिया। 2 किलोमीटर की बॉर्डर थी। मेरा एक छोटा सा शेर भी है कि जो रोटी चुराए उसे सूली पे चढ़ा दो, जो रोटी चुराए उसे सूली पे चढ़ा दो, और जो मुल्क के लूटे उसको कुर्सी पे बैठा दो। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म है। इसको अक़वाम मुत्तहिदा तक तो वैसे भी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि और ज़्यादा पहुंचाया जाए। कश्मीर एक पूरी रियासत थी उस वक्त, ना पाकिस्तान था ना इंडिया था। उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान बड़े, उनको उस वक्त कहते सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर कहा करते थे। लेकिन वहाँ की जो सिस्टम है वो हमसे ज़्यादा डेवलपमेंट है। एजुकेशन के हवाले से या मौजूदा टाइम की बात की जाए, जिस तरह मुल्क में महंगाई का सिलसिला चल रहा है, हमारे पास महंगाई ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर की जो महंगाई है, वहाँ का जो माशी निज़ाम सिस्टम वो हमसे ज़्यादा डेवलप है। हम काफ़ी बैक पे आ रहे हैं उस लिहाज से देखा जाए। ये जब कोई बात करता है तो उसके अंदर मैं ये सवाल करता हूँ कि आने वाले टाइम में यहाँ का कश्मीरी थोड़ा कम्प्लेक्स में नहीं आ जाएगा? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों एक सुपरफास्ट की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोगों ने अपने जैसा कि देखा होगा कि सऊदी अरबिया और रही बात यूएसए की जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ गिरावटें आई हैं, क्योंकि जो क्या बोलते हैं सऊदी अरबिया है जो कि कोई भी कंट्री से वो मतलब प्रोडक्ट लेने की वो चीज़ नहीं करता है, और वहीं पे उस चीज़ के लिए ज़्यादा क्राइसिस हुआ है यहाँ पे चाइना को। चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि अपनी इकोनॉमिकल इशू अपनी मतलब कि एकदम बढ़ोतरी के हिसाब से दिखाते नज़र आ रहा है, जो कि एक ऐसा वो कंट्री है जो कि खुद ही मैन्युफैक्चर करता है हर चीज़ को या कोई भी चीज़ को, और वो मतलब दूसरे कंट्री को देने की कोशिश करता है, मतलब दूसरे कंट्री को बेचने की कोशिश करता है, यानी खुद प्रोडक्ट बनाता है, खुद दूसरे को देने की कोशिश कर। और वो ऐसा कंट्री है कि दूसरे का कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट वो यूज़ नहीं करता है। और यहाँ तक कि ये भी बात है कि क्या इससे पाकिस्तान में कुछ गिरावटें आएंगी? हाँ, क्योंकि पाकिस्तान अपनी गिरबान में कभी देखता ही नहीं, क्योंकि वो जो भी है वो कभी इंडिया से कंपेयर करता है, अदर कंट्रियों से कंपेयर करने लगता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिकल इशू इतनी ख़राब है। वहाँ के क्या बोलते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड और तुम्हारा क्या बोलते हैं कि स्टडी से रिलेटेड, मतलब जो भी है वहाँ पे इतनी ख़राब है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हो चुका है जो कि हर कंट्री से ही कंपेयर करने लगता है। आइए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया और यहाँ के एंकर क्या कहते हैं। आइए उसके बाद में मिलते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी लगातार हमारे खिलाफ, हमारी जमीन पर ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाएगा, तो फिर इंडिया भी चुप नहीं बैठेगा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, कार्रवाई करेगा। चलिए एक बात हो गई, और वहां भी ध्यान रखा गया कि हमने ना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, ना हमने सिविलियन एरिया को निशाना बनाया। ठीक है, बकौल पाकिस्तानी मीडिया वहां पे 5 दरख्त गिर गए, 2 कौवे मर गए, सब ठीक है। लेकिन जो स्ट्राइक हुई, इंडिया का अपना स्टैंड था कि हमने वहां पर जो टेरर कैंप्स थे, मदरसा था जहां पर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, हमने वहां पर स्ट्राइक किया। ठीक है, उसके बाद जो कुछ हुआ हम पूरी दुनिया जानती है। इस कदम ने भारत के, इसने दुनिया को संदेश दिया, इसमें अमेरिका भी है कि जो लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है और वो जवाब देगी, तो इसलिए ये जो असेसमेंट रिपोर्ट इनकी आती है, हर साल आती है शायद यूएस इंटेलिजेंस की, तो उसमें ये बात बहुत प्रमुखता से कही गई है कि भाई अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही हरकतें की गई, और उसमें इस बात का बहुत खास जिक्र है कि एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान मदद करता है, उनकी फंडिंग करता है, उनको सारे चीजें प्रोवाइड कराता है। तो ये बात क्लियरली उस असेसमेंट रिपोर्ट में मेंशन है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को भी लग रहा है कि एक संदेश दे दिया गया है, और अगर दोबारा उधर से ऐसी कुछ घटना होती है तो इंडिया करेगा, रिटेलिएट करेगा, वो फिर से ऐसे अटैक कर सकता है। तो उसने ये बात अपने रिपोर्ट में लिखी। और जाहिर सी बात है कि जब इंटेलिजेंस जो कम्युनिटीज हैं भाई, आपकी जैसे आईएसआई है, हमारी आरएनडब्ल्यू है, या वहां की सीआईए है, तो बहुत सारी चीजें एक्सचेंज भी होती हैं, इधर से उधर चली भी जाती हैं, तो उससे जरिए मूड का भी पता चलता है कि भाई किसी देश की गवर्नमेंट अगर ऐसी कोई घटना हुई तो उसका
मूड क्या कहता है कि वो क्या कर सकती है, तो ये असेसमेंट की जाती है। और वही असेसमेंट इसमें दी गई है कि अगर कार्रवाइयां नहीं रोकी गई, टेरर एक्टिविटीज नहीं रोकी गई, तो मे भी हो सकता है कि एक छोटी सी चिंगारी बड़े आग को में बदल सकती है। बिल्कुल ठीक। मगर अभी जो हमने रिसेंटली देखा कि हाफिज सईद को भी बाहर देखा गया कि घूम रहा है, और साथ ही सैयद सलाउद्दीन को भी। एक एज अ जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज मिला ये दुनिया को, क्या लगा? ठीक है, भारत को तो जाहिर है कि उन लोगों का मालूम ही है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है? और मैं कल भी सोचा था डिस्कस करूंगा कश्मीर की यूथ के साथ, आज एजुकेटेड यूथ मिली है। मुझे ये बताएं, आपका प्राइम मिनिस्टर अपने आपकी असम्बली अपनी है, तो आप अपनी आवाज़ खुद, यानी प्राइम मिनिस्टर का मतलब है कि स्टेट का खुद मुख्तार, यानी स्टेट जो सी अपनी मर्जी से फैसले कर सकती है, अपनी मर्जी से कोई भी पॉलिसी बना सकती है, तो आप जाके यूनाइटेड नेशन में खुद क्यों नहीं आपका प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाज़ उठाता? कभी पाकिस्तान, कभी इंडिया, क्यों? मेरा एक सवाल है सर। असल में हमारा ये है कि जो कहते हैं ना, इसको किस तरह से लेके जाऊँ मुझे समझ भी नहीं आ रही खुद भी, कि आवाज़ को दबा दिया जाता है हमारी आवाज़ को। अगर यहाँ से एक आवाज़ भी उठती है, कह रहे हैं आवाज़ को दबा दिया जाता है, हम कहते हैं हम वहाँ पे थक जाते हैं बोल बोल के कश्मीर के लिए, आप कहते हैं आवाज़। मैं अगर यहाँ पे आपके सामने खड़ा होकर खुद मुख्तारी का नारा लगाता हूँ तो मेरे खिलाफ मेरे अपने उठने पे तैयार हो जाएंगे। इसलिए हम पाकिस्तान के साथ भी रहना पसंद करते हैं, इंडिया के साथ भी। हम खुद मुख्तारी हमारी के साथ भी मतलब रिलेशन बेहतर रिलेशन चाह रहे हैं। ये नहीं चाह रहे कि हम उनके साथ रहे, रिलेशन बेहतर चाह रहे हैं। जो हमारे मजलूम कश्मीरी, हम सिर्फ उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमें फिर भी अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे अच्छी सहूलत मिली हुई है। फैसिलिटीज़, एजुकेशन की बात करें, वो तो पहले भी हम वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं कि वहाँ पे कितनी एजुकेशन और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, यहाँ पे क्या मामला हैं। लास्ट में मुझे ये बता दें कि कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, आप क्या समझते हैं? मतलब हम भी, मैं आपकी एज का ही हूँ, हम शुरू से स्कूल में यही पढ़ते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कभी ये पढ़ते हैं कश्मीर को उसका हक लेके देंगे, कश्मीर की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे। आज भी वही नारा है, ये नारा ही रहेगा, क्योंकि बेहतरी भी आएगी, कोई वाकई जो कश्मीर की असल आवाज़ है वो दुनिया तक जाएगी। जी, कश्मीर की असल आवाज़ दुनिया तक जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं वो हमारी आवाज़ दबा दी जाती है पाकिस्तान की तरफ। सेम लाइक इंडिया के अंदर भी ऐसा होता है, हमारे मजलूम की कश्मीरियों पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन इधर उसकी बनस्बत इधर हम आज़ाद रह रहे हैं, हमें सहूलतें मिल रही हैं, लेकिन हम खुद मुख्तारी चाहते हैं। हम एक कश्मीर चाहते हैं, हम दो कश्मीरी। खुद मुख्तारी की बात क्या की जाए, अभी हम आज़ाद कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं। हम यहाँ से ट्रैवल करके काफ़ी मुजफ्फराबाद से आए, हम आगे हमारी ख्वाहिश थी कि हम अपना जो कश्मीर जो वो देख के आए। हमें वहाँ रोक दिया गया कि आप उस पार नहीं जा सकते। हालांकि हमारी आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी कश्मीर के ही नाम। यहाँ से इधर आगे से इंडिया जाना चाहते थे क्या? हम अपने एरिया को देखना चाहते थे कि यार वो कैसा है, लेकिन हमें वहाँ आर्मी ने रोक दिया गया, आगे नहीं जाने दिया। 2 किलोमीटर की बॉर्डर थी। ये पर्पस भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम ये चीज़ नहीं चाहते। हम मिल के रहना चाहते हैं। हमें ये दो वाला नाम खत्म करना चाहते हैं। हम एक कश्मीर लेना चाहते हैं। मेरा भी यही स्टांस है। ठीक है, अच्छा, और दूसरे नंबर पे अगर बात कीजिए, आपने बोला आवाज़ नहीं आगे जाती। ये मोबाइल, ये कैमरे, आज के दौर में जदीद दौर है, इंटरनेट की सर्विस आपके यहाँ पे मौजूद है, चाहे 3G है, 4G है। आप कोई भी अभी स्लोमो टिकटॉक वगैरह बना रहे थे ना, जी, तो यही अपनी आवाज़ भी आप आगे पहुँचा सकते हैं, लाइक कोई भी आवाज़ है। दोस्तों, अभी आप लोग वीडियो के क्लिप में जैसा कि देखे होंगे कि जो सऊदी अरेबिया की बात हो रही है और USA की बात हो रही थी, उसमें यही बात हो रहा था कि जो कि कंट्री है, जो इनका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम तक की मजबूती रहा, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस टाइम कुछ देखने को गिरावट मिला है, क्योंकि ये लेन देन इकोनॉमिकल इशू, और वो हाईलाइट होना चाहता है, अपनी पावर दिखाना चाहता है। कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया में भी मतलब पावरफुल है एक तरीके से माना जाए तो, लेकिन हाँ, एक सुपर पावर तो नहीं माना जा सकता है। लेकिन आपने दूसरे वीडियो क्लिप में देखा होगा कि कश्मीर के जो लोग हैं, वो कश्मीर में लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ के यूनिकल मतलब कि